दोस्तों नमस्कार। हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 8 मोशन के पार्ट 3 में हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन जैसे टर्म्स को हम लोग डिस्कस किया था। आज हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन में हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ते हैं। कितने इक्वेशन पढ़ते हैं? 3 इक्वेशन पढ़ते हैं। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन हैं और ये तीनों इक्वेशन को हम लोग ड्राइवेशन करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि इस इक्वेशन में v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, t का मतलब क्या है, s का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब है एक्सेलरेशन। ठीक है, t का मतलब है टेकन टाइम। s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या चीज होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम का यूनिट क्या चीज होगा? सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या चीज होगा? मीटर। ठीक है, अब इन चीज़ों को थोड़ा सा रियलाइज कीजिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ओके है, इस प्लेन में एक ऑब्जेक्ट यहाँ है जिसका शुरू का वेलोसिटी u है। शुरू का वेलोसिटी u है और t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी v हो जाता है। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरू का और फाइनल का मतलब अंतिम का वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ के बीच जो टेकन टाइम हुआ वो t हो गया। t किसी में होगा? सेकंड में होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे हम s से दिखाते हैं। इसका यूनिट क्या चीज़ होगा? मीटर। टाइम का यूनिट क्या चीज़ होगा? सेकेंड। और एक्सेलरेशन का मतलब रेट चेंज इन वेलोसिटी, मतलब पर सेकेंड इसके वेलोसिटी में चेंज होगा a, जिसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। सही है। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए काफ़ी मददगार होंगे और इनको आपको याद भी रखना है। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम बारी बारी से इन तीनों इक्वेशन को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे देखिए।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे प्रूव करना है। एक फोटो बनाते हैं। शुरू में इसका वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी v हो जाता है। यहाँ क्या है? t टाइम है, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है? s है। और ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ चल रहा है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं? देखिए, हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़े थे। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? रेट चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये तो हम प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, पार्ट 2 में डिस्कस किया है। अब जाइए पार्ट 2 में, और वहाँ पर एक्सेलरेशन टर्म्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। वहाँ पर आप अच्छे तरीके से उसको देख के समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर एक मतलब कि ब्रीफली बता दिया, एक्सेलरेशन का मतलब रेट चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला जो होता है, एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, जिसका फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू का मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ओके है। अब इसे हमको क्या करना है? थोड़ा सा ड्राइव करना है। देखिए समझिएगा, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो जस के तस मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, a को t के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, इधर हो गया v माइनस यू, ठीक है जी। अब u को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा u, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो हो जाएगा u अब प्लस ए टी, ठीक है जी। और इधर क्या बच गया? v। तो इस तरह से ये इक्वेशन को सिर्फ रीअरेंज कर देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो बड़ा सिंपल प्रूफ हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा? a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, और t को इधर कर दिया तो मल्टीप्लाई हो गया। फिर u को इधर भेज दिया तो ये माइनस साइन के साथ है तो इधर प्लस हो गया। देन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके है। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? याद है आपको? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम, और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। सारा पता है। तो देखिए हम कहाँ से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलती है तो उस स्थिति में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी भी है, प्लस में इनिशियल वेलोसिटी अब बाई 2, ठीक है जी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है v प्लस यू बाई टी, या फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। ओके है। अच्छा, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से दिखाते हैं। उसका फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टेकन टाइम। ये फार्मूला आपको याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट पिछले वीडियो में, पार्ट 2 के वीडियो में हमने वेलोसिटी डिस्कस किया है, और वेलोसिटी इक्वल टू मैंने बताया है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और उससे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ जाता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके,
पिछला वीडियो आप देखिए, पार्ट 2 में देखिए, यदि दिक्कत हो रहा है कि ये फार्मूला कैसे आ गया, तो इन सारी चीज़ों को हमने पार्ट 2 के वीडियो में डिस्कस किया है। अब देखिए, एवरेज वेलोसिटी के जगह पर यहाँ पर एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी के जगह पर लिखिए v प्लस यू बाई 2, और टाइम के जगह पर क्या लिखिए t। कोई दिक्कत? अब देखिए, थोड़ा जगह बनाया कि अब हमें क्या करना है कि हमें तो प्रूव करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसमें और इसमें में यहाँ देखिए v का टर्म है, यहाँ का v का टर्म नहीं है, तो हमें v के टर्म के जगह पर हमें लिख देना है u प्लस ए टी। ये सर कहाँ से आ गया सर? v इक्वल टू यू प्लस ए टी कहाँ से आ गया? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, अभी हमने डिस्कस किया है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो जहाँ पर v है वहाँ पर u प्लस ए टी मैं लिख देता हूँ। तो देखिए क्या होता है, v के जगह पर हमने लिख दिया u अब प्लस ए टी। ठीक है जी। अब प्लस में u अब बाई 2 इंटू टी। अब जगह मेरा ख़त्म हो गया, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देते हैं। तो u और u मिला के हो गया 2u, एस इक्वल टू 2u प्लस ए टी अब बाई 2 इंटू टी। कोई दिक्कत? अब t को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जवाब होगा 2ut। ठीक है, t मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए टी स्क्वायर अब बाई 2, एस इक्वल टू 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अब बाई 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या करना है समझिए, सेपरेट सेपरेट कर देते हैं हम। 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात? अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके बाद तो यही लाइन लिखना है। ठीक है, ओके है। इसके बाद कौन सा लाइन लिखना है? ये लाइन लिखना है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिखा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v प्लस यू बाई टी। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी के जगह पर हमने लिख दिया v प्लस यू बाई टी, v प्लस यू बाई 2। ठीक है, और टाइम के जगह पर लिख दिया t। ठीक है जी। अब v के जगह पर लिख दिया u प्लस ए टी। अब तो सब सिंप्लीफाई करने का ही था, हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तब जाकर के रिजल्ट आ गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम ड्राइव करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करते हैं। यहाँ लिख दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर अब प्लस 2as। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ तक तो सेम टू सेम करना है, तो यहाँ तक हम सेम रखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं, इधर भी मिटा देते हैं। समझिएगा बात को, यहाँ तक हूबहू यही करना है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी भी है, यहाँ पर भी भी है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है। ठीक है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी नहीं है, तो हम टी को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन से। देखिए कैसे, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए देन इक्वल टू टी। तो हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं,
एस इक्वल टू भी प्लस यू बाई 2 और टी के जगह पर लिख देते हैं भी माइनस यू बाई ए। कोई दिक्कत? अब एक फार्मूला होता है जो आपको ख्याल रखना है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग को पता है क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आपको, ये फार्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू, हो रहा ओके है, एस इक्वल टू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये कैसे आया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला से होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पर लिख दिया भी और बी के जगह पर लिख दिया यू और नीचे में क्या आ गया? 2a। कोई दिक्कत? चलिए सही है, ठीक है जी। अब दिखाई नहीं पड़ेगा, अब इधर लिखते हैं। 2a को इधर भेज देना है तो 2as हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है जी। अब यू स्क्वायर को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर। अब इसको क्या कर देना है? इसको सही तरीके से लिख देना है। हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं और इन इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें अब बनाना है कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम बोर्ड करते हैं साफ। न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन है कि एक स्कूटर है और वह 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है वो मात्र 10 सेकेंड में एक्वायर कर लेता है। एक स्कूटर 36 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में वो एक्वायर कर लेता है। तो पूछा जा रहा है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट का मतलब है जस्ट आफ्टर, ऐसा क्वेश्चन है, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मतलब शुरू में इसका जो वेलोसिटी था वो 0 था। 10 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो जाता है 36 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। क्वेश्चन क्या है समझ में आया? कि एक स्कूटर है 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक्वायर कर लेता है। तो आपको पता करना है कि एक्सेलरेशन क्या है। तो 36 किलोमीटर पर आवर ये किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है फाइनल वेलोसिटी का। ठीक है, 10 सेकेंड किस चीज़ का दे रहा है? तो यह 10 सेकेंड टाइम का दे रहा है। 10 सेकेंड टाइम को बता रहा है। और इसका इनिशियली वेलोसिटी कितना है? रुका हुआ है तो 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। फील हुआ? नहीं हुआ फील? फिर से समझिए सवाल को। एक स्कूटर है, ठीक है जी, एक स्कूटर है और ये स्कूटर कितना स्पीड से शुरू में चल रहा है? तो शुरू में तो रुका हुआ था और 10 सेकेंड में इसका जो स्कूटर का जो स्पीड है वो हो जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो ये तो एसआई में नहीं है, इसको आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? देखिए, v इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। आपको ख्याल होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदला जाता है। आप पार्ट 1 के वीडियो में जाइए और वहाँ पर देखिए, मैंने इसी को समझाया है। सिंपल करना क्या है कि 36 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। तो ये वैल्यू आ गया
10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a = v - u / t। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला आता है? v - u / t। तो v यहाँ पर कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। u कितना है? 0। t कितना है? 10 सेकेंड। तो 10/10 कितना होता है? 1। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा आंसर आ गया कि नहीं? ओके है। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल पर आएंगे। क्या कर रहा है समझिएगा। एक ट्रेन है, ये ट्रेन रेस्ट में आना चाहती है, प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है तो रेस्ट में आना चाहती है। क्या आना चाहती है? रेस्ट में आना चाहती है, रेस्ट में आना चाहती है। तो उसके लिए उसने 20 सेकेंड पहले ब्रेक लगाया। क्या लगाया? ब्रेक लगाया। 20 सेकेंड पहले ब्रेक लगाया, जिसके वजह से उसमें रिटार्डेशन हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है, क्या लगा है? रिटार्डेशन हुआ है, तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? फिर से सवाल को समझिए कि एक ट्रेन है, ठीक है जी, एक ट्रेन है। ये ट्रेन शुरू में इसका कुछ वेलोसिटी है जो हमें निकालना है। यह 20 सेकेंड में रेस्ट में आ जाती है। 20 सेकेंड में यह क्या आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। तो रेस्ट में आ जाती है तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है? तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। रेस्ट में का मतलब है इस केस में उसे जो अप्लाइड ब्रेक की वजह से रिटार्डेशन हुआ है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, निगेटिव साइन के साथ। तो पूछा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है। सवाल समझ में आया? अब इसके आगे क्या करना है समझिए। हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गया? v के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया, u के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया, t के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला फिर से लिखते हैं। u तो निकालना ही है, v = 0 मीटर पर सेकेंड, t = 20 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड सॉरी, एंड a = -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास मोशन के 3 इक्वेशन हैं। इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग बनाते हैं न्यूमेरिकल्स। कौन कौन है? v = u + at, दूसरा है s = ut + ½ at², और तीसरा है s = u² + 2as। इस 3 इक्वेशंस के मदद से हम लोग बनाते हैं क्या चीज़? न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पर कौन से फार्मूले लगेंगे? तो कौन से फार्मूले लगेंगे? तो हमें u निकालना है, तो u तो इससे भी निकल सकता है, u इससे भी निकल सकता है, u इससे भी निकल सकता है। नहीं निकल सकता, इसमें भी u है, इसमें भी u है, इसमें भी u है। भारी कन्फ्यूजन है इसमें, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास v के बारे में इंफॉर्मेशन है, u तो निकालना ही है, a के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, t के बारे में इंफॉर्मेशन है। इस इक्वेशन से हम लोग भी u का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई कहेगा सर इससे क्यों नहीं निकाले सर? तो भैया s का इंफॉर्मेशन आपके पास है, नहीं है तो कैसे निकलेगा? इसमें भी s का टर्म है, तो s का टर्म नहीं है हमें पता, उसका वैल्यू नहीं है पता, तो हम कैसे लगाएंगे? यदि आप ले करके आ जाओ वैल्यू तो हम फार्मूला लगा देंगे। तो अभी कौन सा फार्मूला लगाना है? v = u + at। चलिए देखिए, v = u + at। तो v के जगह पर हमने लिखा u का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसी से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। v - at = u।
अब v की जगह पर दे दिए 0, a के जगह पर दे दिए -2 और t के जगह पर दे दिए 20 इक्वल टू क्या है u। बस अब सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 20 दैट मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू कितना आ रहा है, u का वैल्यू आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब हम लेते हैं न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस पर क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड कर रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। कितना है इसका वेलोसिटी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्या हो रहा है भाई, यह इसमें फ्रिक्शन लग रहा है जिसके वजह से इसमें एक रिटार्डेशन हो रहा है और वो रिटार्डेशन का वैल्यू है 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव होगा। तो कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू स्टॉप। तो कितने समय के बाद यह रुक जाएगा, कितने समय के बाद यह रुक जाएगा। तो हमें यह टाइम निकालना है। फाइनल वेलोसिटी इसका कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड। चला भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हम पहले देख लेते हैं। u दिया हुआ है, शुरू का वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, u कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है, t इक्वल टू। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हैं। पहला है v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब पता करो कि कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा। अब तो पता नहीं, टी तो इसमें भी है सर, टी इसमें भी है, टी इसमें नहीं है, तो ये फार्मूला तो नहीं लगेगा। अब ये लगेगा कि ये लगेगा। तो देखते हैं क्या v का इन्फॉर्मेशन है, हाँ है। u का इन्फॉर्मेशन है, हाँ है। a का इन्फॉर्मेशन है, तो हाँ है। तो क्या t का इन्फॉर्मेशन, तो यही क्वेश्चन से बन जाएगा। कोई बोलेगा सर ये फार्मूला लगाइए नहीं सर। तो देखते हैं एस का इन्फॉर्मेशन है, नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। तो क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस at। तो कैसे इसको करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू at, देन v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इक्वल टू t। सही है। अब वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू निकल गया है। v के जगह पर 0, u के जगह पर 0.5, a के जगह पर लिखना है -0.05। कैलकुलेशन करिए, काम हो गया है। ये हो गया -0.5 और ये हो गया 0.05। माइनस से माइनस ख़त्म। ये हटा तो ऊपर में 100, ये हटा तो नीचे में 10। कटेगा 5 से 5 कटेगा, 10 0 से 0 कटेगा। क्या वैल्यू आ गया 10। यूनिट क्या होगा, सेकेंड। ठीक है जी, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन लेंगे फिर नया न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है, देखिए। ये रेसिंग कार है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट।
देखिए क्या है भाई कि एक रेसिंग कार है। क्या है? रेसिंग कार है। ये शुरू में तो रुका हुआ है, यह चालू किया और एक्सेलरेटेड मोशन के साथ चला, गाड़ी की चाल बढ़ाएगा। तो पूछा जा रहा है कि 10 सेकेंड में यह रेसिंग कार कितना दूर चला जाएगा। 10 सेकेंड में कितना दूर चला जाएगा। सवाल समझिए। एक रेसिंग कार है, वह शुरू में 0 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है, रुका हुआ है। वह चालू करता है एक्सेलरेटेड मोशन के साथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। 10 सेकेंड में वो कहाँ पहुँच जाएगा, ये सवाल है। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या है? u = 0 मीटर पर सेकेंड, a = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t = 10 सेकेंड, s = what? अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन मोशन से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। याद है, पहला इक्वेशन है b = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v² = u² + 2s। अब हम पता करेंगे कि कौन सा इक्वेशन लगाएं। इसमें तो s टर्म है ही नहीं, तो यह इक्वेशन नहीं लगेगा। इसमें s है तो क्या u का इन्फॉर्मेशन है? हाँ है। t का इन्फॉर्मेशन है? हाँ है। a का इन्फॉर्मेशन है? हाँ है। t का इन्फॉर्मेशन है? हाँ है। तो इस इक्वेशन को लगा करके हम s का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा s = ut + ½ at स्क्वायर। u के जगह पर लिखा 0, t के जगह पर लिखा 10, a के जगह पर लिखा 4, t के जगह पर लिखा 10। बेचारे जो करते हैं सो काटिए। इसका वैल्यू हो गया 0, इसका वैल्यू हो गया 20, देन s = 20। यूनिट क्या होगा? मीटर। डिस्टेंस का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। यही हो गया क्या चीज? आंसर। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। एक स्कूटर है, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक स्कूटर है जो कि मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इज स्टॉप्ड, रुक जाता है, बाई अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने से वह रुक हो जाता है। विच प्रोड्यूस इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ब्रेक लगता है और -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, तब जाकर के वो रुक जाता है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर। तो इस केस में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कैसे समझिएगा बात को। एक स्कूटर है, ये स्कूटर 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। इसमें एक्सेलरेशन जो हो रहा है रिटार्डेशन है, ब्रेक लगा है तो ये लगा है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और फाइनली यह स्कूटर क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो 10 मीटर पर सेकेंड इसका क्या, कौन सा इंफॉर्मेशन दे रहा है बताइए? इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, u = 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। a = -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। फाइनली इसलिए ये क्या हो गया है? रुक गया है, 0। क्या निकालना है? s = what? अब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है। पहला इक्वेशन क्या है? v = u + at,
दूसरा क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। निकालिए कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। तो एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, तो ये भी फार्मूला लग सकता है, लगेगा कि नहीं लगेगा पता नहीं। देखिए टी के बारे में इंफॉर्मेशन है, नहीं है, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला लग सकता है, भी के बारे में इंफॉर्मेशन है, हाँ, यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, हाँ, ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, हाँ, एस तो निकालना, यही फार्मूला लगाएंगे। भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इधर लगा दिया, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू s। अब हम वैल्यू देंगे और एस का वैल्यू निकल जाएगा। तो एस इक्वल टू हो गया भी के जगह पर 0, ए यू के जगह पर 10, ए के जगह पर माइनस 0.5। ओके है जी। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो इधर कर दे, इधर 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 100, यहाँ पर हो गया माइनस 0.5 इंटू 2 दैट मीन्स 1, दैट इज माइनस से माइनस ख़त्म। तो एस इक्वल टू 100 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। जो इन्फॉर्मेशन है सो हमने लिखा, उसके बाद हमने चुना कौन सा इक्वेशन लगेगा, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, फिर उसके आधार पर इसको सिंप्लीफाई किया। सिंपल तो है। अब हम आते हैं नए न्यूमेरिकल में। एक कार है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड अचीव कर लेता है मात्र 6 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो एक कार है, समझिएगा, फीलिंग लीजिएगा। एक कार है जो शुरू में कितना स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से, और 6 सेकेंड में इस कार का स्पीड हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर। पूछा जा रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है। 60 किलोमीटर पर आवर क्या चाहिए, इसका फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन क्या यह एस आई में है, तो इनको नहीं है, तो इन्हें एस आई में बदलना पड़ेगा। तो हमने लिखा u इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलते हैं, पार्ट 2 वीडियो में देखिएगा। उसमें मैंने बताया है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया 100/18 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद v के लिए उसी तरह से करेंगे, v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो ये वैल्यू आ जाएगा 60 को 5 से माइनस 6 × 30, 300/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। टेकन टाइम कितना है, 6 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का सीधा फार्मूला v माइनस u/t। वैल्यू रखिए, आंसर लीजिए, 300/18 माइनस 100/18
ये हो गया ऊपर का वैल्यू v माइनस यू, और नीचे में है बाई टी, टी का वैल्यू कितना है 6। ऊपर में आ गया वैल्यू 200/18, नीचे में ही 6 आ जाएगा। यही तो है इसका वैल्यू। अब काटना है और आंसर लिखना है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 100 दूना 200, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, जिसका वैल्यू आ गया 50/27, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, आ गया। ठीक, समझ में आ रहा बात को? तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।